अब आइए चलते हैं श्री जानकी मैया के प्रकटोत्सव की तरफ। जानकी माता हमारी सुमति को देने वाली है, सुमति प्रदान करने वाली है मां जानकी, कुमति को मिटाने वाली। अच्छा, सुमति क्या है? सुमति का मतलब सुंदरमती। अच्छा, सुंदरमती कौन सी है? सुंदरमती है जिनको भगवान की कथा, भगवान का नाम रूप प्यारा, ये सुमति है। जिन्हें भगवान की कथा बलाए लगती है, ये कुमति है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और आजकल एक हमारे मित्र थे, वो बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। बोले गुरुजी, हाँ, बोले हमारी भी मति पहले सुमति थी। हमने कहा अब क्या हो गया? बोले जब से श्रीमती आ गई तब से सब कुमति हो गई। बोलो सीताराम। कई लोगों की बदल जाती है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी कई लोग ऐसे बैठे, पहले बहुत भक्त थे, जहाँ श्रीमती आई। अच्छा, बात भी गलत थोड़ी है, श्रीमती के आने के बाद अपनी मति फेल हो जाती है। हाँ, कई लोग ऐसे। अच्छा, कितना बलवान आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बलवान, बुद्धिमान, कितना भी तेज, लेकिन एक बार पत्नी से पूछेगा जरूर। हाँ, बाहर कोई कितना बड़ा नेता हो, भीतर जाएगा सुझेव का, बाहर कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, बहुत बड़ा अधिकारी, लेकिन भीतर जाए, हाँ ठीक है जी जी जी। दिन भर वो ऑफिस में अपने नौकरों को जीतर करवाता, घर जा करके वो। और हमारे चंगीलाल की तो बुरी दुर्दशा, फाफा डिया वाले की। हमारा चंगीलाल हमारे साथ रहता है तो बड़ा हंसता रहता है, एकदम दांत खिलखिला के, लेकिन घर जाते ही समूह। हमने एक दिन कहा, क्यों रे तू बाहर खूब हंसता है, हंसाता है, भीतर जाकर के घर जाते ही मुंह क्यों फुला लोता? बोला गुरुजी, अगर उसने देख लिया कि हंस रहे हम, मुस्कुरा रहे, सोई पूछेगा कहां चिपक के आए। अब कौन जवाब दे भाई? हाँ, कहां से इतना हंसी हंसी आए, का करे आए? अब कौन जवाब दे भाई? सो बोले महाराज इसीलिए बाहर खूब हंस लेने का, घर जाते हैं जैसे हमें दुनिया का सबसे बड़ा गम हो। बोलो सीताराम। तो हमारी जानकी अम्बा सुमति कुमति, कुमति की निवारण सुमति को देने वाली है। और हमारे हनुमान जी भी कुमति निवार सुमति के संगी, हनुमान जी सुमति के संगी हैं, लेकिन जानकी अम्बा सुमति को देने वाली है। जो मां जानकी की साधना करते हैं उनकी मति सुमति हो जाती है। अच्छा, हाँ, कैसे? माता पार्वती ने माता सीता का भेष, सती ने, माता सती ने सीता का भेष धारण किया। सीता का भेष धारण करके देखो, निर्मल बुद्धि करनी है तो माता जानकी मां की सेवा करो। निर्मल बुद्धि माता जानकी माता की कृपा से होती है। कई लोग हमें मिलते, महाराज हमारा भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती। याद रखना, बाप बाप होता है, मां मां होती है। बाप मां में अंतर क्या है? एक सज्जन बोले बताओ महाराज, बाप में, माता में, दादा दाई में अंतर क्या है? एक अंतर है, बाप मां। अब कहो तुम लोग मां, बोलो मां, मुंह खुल गया। जिसके सामने मुंह खुल जाए वो मां, लेकिन जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए बाप, वो बाप। बस इतना ही अंतर है, और ज्यादा अंतर नहीं है। जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए वो बाप है, जिसको देखते ही भीतर की बात बाहर निकल आए वो मां है। तो मां ममतावान होती है। पुत्र पुत्री गड़बड़ कर दे, पिताजी से डर लग रहा हो, माता जी को बता दे तो माता जी सब सेटलमेंट कर देती है। बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं, बच्ची है, छोटे हैं, अभी ज्ञान नहीं है, चिंता मत, ज्यादा मत डांटना, हमने बहुत डांट दिया उसको, और कुछ ना बुलाओ। मां का मतलब ममतावान होती है। और हम साधना के जुड़े हुए सभी साधकों से कहेंगे, एक घड़ी भगवान ना सुने, परंतु श्री प्रियाजू की जो साधना करता है वो ठाकुर जी को पा जाते हैं। वृंदावन की कथा तुम्हें बताएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। वृंदावन का एक मोर अनेक साल तक हरे कृष्ण गाता रहा। ठाकुर जी की नजर नहीं पड़ी
किसी संत महात्मा ने कहा हरे कृष्ण कहाँ जप रहे, ब्रज में रह करके राधा राधा जपो। और जहां वो मोर बड़ी ऊंची टीले पर बैठकर राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा इतना कहकर टीले से दूसरे टीले पर भगवान के कान में आवाज गई। भगवान दौड़े दौड़े गए, भैया बड़ा प्यारा नाम ले रहे हो। कन्हैया जी बोले बड़ो प्यारो नाम ले रहे भैया, नेक जरा और तो सुनाओ जोर जोर से। मोर बोलो हैं जब तक तुम्हें पुकारत रहे आज तक तुमने अपनी शकल ना दिखाई, और आज राधा राधा कहने लगे तो दौड़े दौड़े चले आए। और भगवान बोले भैया जो नाम तुम ले रहे अब मैं दौड़ो भर नहीं आओ, आज के बाद तुम्हारा पंख हमेशा अपने सिर पर धारण करूंगा। जो ठकुरानी का नाम लेता उसे हम जल्दी सिर पर धारण करते। ये भगवान की आनंदता है। इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान के भक्त ना बन पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, श्री प्रिया जी के भक्त बन जाओ।